हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ नागेश जादव। आज का हमारा टॉपिक है ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम ट्रेड कैसे करेंगे, कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर एग्जिट करेंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके साथ इसका एक रियल एग्जांपल भी हम देखेंगे ताकि आपको ट्रेड करते वक्त आपको आसानी हो, समझने में आसानी हो। मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द कैंडलस्टिक, यह कैंडल, पार्ट्स ऑफ कैंडलस्टिक, बॉडी और विक जिसे हम शैडो भी कहते हैं। इसके अलावा इसके और 4 पार्ट हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इस सारे पार्ट को अब हम कैंडलस्टिक पर प्लॉट करेंगे। बॉडी, लोअर विक, अपर विक, ओपन, लो, हाई और क्लोज। बस ये सारे पार्ट हमने कैंडलस्टिक पर प्लॉट कर दिए। आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। कैंडलस्टिक के 2 टाइप होते हैं, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। यह है बुलिश कैंडल और यह है बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमेशा ग्रीन में होते हैं और बेरिश कैंडल हमेशा रेड में होते हैं। ये कलर आपको आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। बुलिश कैंडल बुल को रिप्रेजेंट करते हैं, बुल, और बेरिश कैंडल बेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 2 जानवरों के सामने वाले पर अटैक करने के स्टाइल से इनको बुलिश और बेरिश कहा जाता है। जैसे कि बुल जब भी सामने वाले पर अटैक करता है तो सामने वाले को बुल अपने सिंग से ऊपर उछाल लेता है, और बेयर सामने वाले पर जब भी अटैक करता है तो अपने पंजे से सामने वाले को नीचे गिरा देता है। बुल जब भी मार्केट पर अटैक करता है तो प्राइस को ऊपर उछाल लेता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और बेयर जब भी मार्केट पर अटैक करता है तो प्राइस को नीचे गिरा देता है और प्राइस नीचे आती है। तो यह है इसके पीछे का लॉजिक। बुलिश और बेरिश कैंडल में 3 पार्ट समान होते हैं। इसमें से पहला पार्ट है बॉडी, लो, लोअर विक जिसे हम कहते हैं, हाई और अपर विक। ये 3 पार्ट सेम होते हैं। इसके अलावा 2 पार्ट है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं, वो है ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो है ओपन के ऊपर है, और यहाँ पर क्लोजिंग जो आप देख सकते हैं ओपन के नीचे है। बुलिश कैंडल में क्लोजिंग हमेशा ओपन के ऊपर होती है, और बेरिश कैंडल में क्लोजिंग हमेशा ओपन के नीचे होते हैं। ये पॉइंट एक दूसरे से अलग करता है। इस पॉइंट को हम और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए बुलिश कैंडल में प्राइस ओपन होते हैं 100 पे, और फिर एक छोटा सा लो लगाती है 95 का, और फिर ऊपर जाती है और यहाँ पर हाई लगाती है, और क्लोज होती है 110 पर। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं ओपन के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बनती है। उसके अपोजिट बेरिश कैंडल में मान लीजिए प्राइस ओपन होते हैं 110 पर, फिर 115 पर एक छोटा सा हाई लगाती है, फिर प्राइस जाती है नीचे और 95 का लो लगाती है, और क्लोज होते हैं 100 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस की क्लोजिंग जो है ओपनिंग से नीचे है। 110 पर ओपन हुआ है और 100 पर क्लोज हुआ है। तो बेरिश कैंडल में क्लोजिंग हमेशा ओपन के नीचे होते हैं, तो इस वजह से ये बेरिश कैंडल कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है? इस पेज को आप अच्छी तरह से देखिए और समझिए। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें एक कैंडल होती है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें 2 कैंडल होते हैं। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें 3 कैंडल होते हैं। तो इस तीनों टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
टाइप्स ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ना, इसमें पहला है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू, बेरिश मारुबोजू, डोजी। डोजी में पहला है न्यूट्रल डोजी, लॉन्ग लेग्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। बस इतने ही सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न है। अब इन सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इसके साथ हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हैमर कैंडलस्टिक के साथ। टाइप्स ऑफ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ना, इसके दो टाइप है। पहला है हैमर, सिंपल हैमर, दूसरा है इन्वर्टेड हैमर। तो चलिए देखते हैं पहला सिंपल हैमर के बारे में। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ना, यह है हैमर। ये दिखने में हथौड़े जैसे होता है, इसलिए इसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ना। यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। कलर नॉट मैटर, इसमें कलर का कोई महत्व नहीं होता है। ये रेड और ग्रीन में सेम वर्क करेगा। बेस्ट वर्क ऑन बॉटम, अगर ये बॉटम पे क्रिएट होता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हमारा ट्रेड सक्सेस होगा। हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट का। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। तो इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला होता है डाउन ट्रेंड, यह डाउन ट्रेंड। उसके बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। अगर कोई कैंडल हैमर के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करते हैं तो उसको हम नोट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक कैंडल ने हैमर के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इस कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे। इसके हाई को हमने नोट किया है। तो अगर इस हाई को कोई भी कैंडल ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हम इमीडिएटली एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे कैंडल ने यहाँ पर हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर लेंगे हम एंट्री और इसी कैंडल के लो का होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 और प्राइस गई ऊपर और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट को बुक करते समय हमने जितनी भी क्वांटिटी ली हुई है उसमें से 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 के आसपास और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है और उसको छोड़ देना है। इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का अब हम एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ट्रेडिंग करते वक्त आपको आसानी हो। यही निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, इसको हम नोट करेंगे और इसके हाई को दूसरे कैंडल ने ब्रेक किया है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एक कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हाई को हम नोट करेंगे। अब जैसे ही इस हाई को कोई भी कैंडल ब्रेक करते हैं तो वहां पर लेंगे हम एंट्री और इसी कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 और प्राइस देखिए ऊपर गई है और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट को लेते समय हमने जितनी भी क्वांटिटी ली हुई है उसमें से 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 के आसपास और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक रियल एग्जांपल। अब हम जान लेते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, यह है इन्वर्टेड हैमर। यह हथौड़े के बराबर उल्टा होता है, इसलिए इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। कलर का कोई महत्व नहीं है, इसमें रेड और ग्रीन दोनों में ही सेम वर्क करेगा ये। बेस्ट वर्क ऑन बॉटम, अगर ये बॉटम पर क्रिएट होता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हमारा ट्रेड सक्सेस होगा। हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली का हम चार्ट यूज़ करेंगे। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहले होता है डाउन ट्रेंड, यह है डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया है, इसको हम नोट करेंगे। अब जैसे ही इस इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को ब्रेक करके कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, वो कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट करेंगे।
देखिए यहाँ पर एक कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके हाई को हम नोट करेंगे। अब जैसे ही कोई भी कैंडल इस हाई को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर लेंगे हम एंट्री। देखिए यहाँ पर एक कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हो गया हमारी एंट्री और इसी कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3। ये है हमारा टारगेट। अब प्राइस गई ऊपर और हमारा टारगेट अचीव हो गया। 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के आसपास और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम इसका एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ट्रेडिंग में समझने में आसानी हो। ये है ICICI बैंक का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हो गया है। इसको हम नोट करेंगे। अब जैसे ही कोई भी कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, वो कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे है। तो ये कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे। ये है हाई, यहीं पर होगी हमारी एंट्री और इसी कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 और हमारा टारगेट देख सकते हैं आप अचीव हो गया है। टारगेट लेते समय हमने जितनी भी क्वांटिटी ली हुई है उसमें से 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 और उसके बाद बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। फॉर एग्जांपल आपने 4 लॉट को बाय किया है तो यहाँ पर टारगेट लेते समय आपने यहाँ पर सिर्फ 2 लॉट को बुक करना है और बचे हुए 2 लॉट को आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा देना है और उसको छोड़ देना है। तो ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक का एक रियल एग्जांपल। आप ये सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, समझिए और सीखिए। अगर आपको इंडिया के टॉप ब्रोकर ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका पहला टाइप है ग्रेविस्टन डोजी। यह एक बेरिश डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, यह एक बुलिश डोजी है। न्यूट्रल डोजी, इसका ट्रेंड न्यूट्रल होता है और यह है लॉन्ग लेग्ड डोजी, इसका भी ट्रेंड न्यूट्रल ही होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन ऑन चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट में ये 4 टाइप के डोजी आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन जब भी ये दिखे तब हर वक्त हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो ट्रेड करने के लिए जो आइडियल पॉइंट होता है वो क्या हो सकता है, वो है बेस्ट वर्क एट डिमांड सप्लाई जोन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। अगर डिमांड सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पर अगर ये डोजी क्रिएट होते हैं और हमारी सिचुएशन में बैठते हैं तभी इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इन चारों डोजी के साथ हम ट्रेड कैसे करेंगे, कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस, कहाँ पर एग्जिट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं ग्रेविस्टन डोजी के साथ। ग्रेविस्टन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक बेरिश पैटर्न है। इसमें कलर का कोई महत्व नहीं होता है। रेड और ग्रीन इन दोनों में ये सेम वर्क करेगा। बेस्ट वर्क ऑन टॉप, अगर टॉप पे मतलब सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस लाइन पे अगर ये बनता है तभी ये बेस्ट वर्क करता है और वहीं पर हम ट्रेड लेंगे। बीच में अगर कहीं दिखता है तो वहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए 5 मिनट का और 15 मिनट का, स्विंग के लिए डेली का, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली का हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। ग्रेविस्टन डोजी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह है अप ट्रेंड और यहाँ पर डोजी ग्रेविस्टन डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी इस ग्रेविस्टन डोजी को लो को कोई कैंडल ब्रेक करती है उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे
और जब दूसरी कैंडल उस लो को ब्रेक करते हैं वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहले वाले कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और प्राइस गई नीचे, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट को अचीव करते समय हमने जितने भी क्वांटिटी ली हुई है उसमें से 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है ग्रेविस्टन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का एक सही तरीका। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर ग्रेविस्टन डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी उस ग्रेविस्टन डोजी को लो को कोई कैंडल ब्रेक करते हैं तो उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे, और जब भी उस लो को कोई भी कैंडल ब्रेक करते हैं वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहले वाले कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे और वहाँ पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 50% क्वांटिटी को बुक करना है 1:3, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर डाउनफॉल आ गया है। यहाँ पर हमने 50% क्वांटिटी को ट्रेल करने के बाद शायद यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रिवर्स जाते समय यहाँ पर हमारा एग्जिट होगा। तो यहाँ पर हमने फुल क्वांटिटी को एग्जिट करना है, तो वो ऑटोमेटिक को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की वजह से वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी। तो ये है ग्रेविस्टन डोजी का एक रियल एग्जांपल। अब हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक बुलिश पैटर्न है, कलर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। बेस्ट वर्क ऑन बॉटम, बॉटम मतलब सपोर्ट लाइन या फिर डिमांड जोन। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 15 मिनट का, 5 मिनट का और 15 मिनट का। स्विंग के लिए डेली का, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली का। ड्रैगन फ्लाई डोजी यह एक बुलिश पैटर्न है, तो इसको ट्रेड करने से पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह है डाउन ट्रेंड, और जब भी उसके बाद यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है उसको हम नोट करेंगे, और जब भी इसके हाई को कोई भी कैंडल ब्रेक करते हैं उस कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे, और उस हाई को जो भी कैंडल ब्रेक करेगी तब वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहले वाले कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और उसके बाद प्राइस गई ऊपर, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है 1:3, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का एक सही तरीका। तो इसका अब हम एक रियल एग्जांपल देखेंगे। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई को ब्रेक करते हैं उस कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे, और वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और उस कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो इसी प्रकार से हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी मीन्स मिस्टेक, मिसिंग ट्रेंड। ट्रेंड का यहाँ पर मिसिंग होता है, मार्केट को कहाँ जाना होता है वो क्लियर नहीं होता है, ट्रेंड का मिसिंग होता है। न्यूट्रल पैटर्न है, कलर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। बेस्ट वर्क ऑन टॉप एंड बॉटम। अगर एक टॉप मतलब रेजिस्टेंट लाइन या फिर सप्लाई जोन, और बॉटम मतलब सपोर्ट लाइन या डिमांड जोन, इन दोनों पर ही ये अच्छा वर्क करेगा। बीच में अगर ये दिखता है तो उसको हम छोड़ देंगे, वहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए 5 मिनट का और 15 मिनट का, स्विंग के लिए डेली का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम 2 टाइप पर हम ट्रेड कर सकते हैं, एक अपसाइड ब्रेकआउट और एक दूसरा होता है डाउन साइड ब्रेकआउट। तो इसमें पहले हम देखेंगे अपसाइड ब्रेकआउट। अपसाइड ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह डाउन ट्रेंड,
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप डोजी कैंडल न्यूट्रल डोजी का यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज देती है, उसको हाई को हम नोट करेंगे। और उस हाई को कोई भी कैंडल ब्रेक करेगी, वहाँ पर लेंगे हम एंट्री। और पहले वाले कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3। और प्राइस गई ऊपर, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 1:3 पर हमने 50% क्वांटिटी को बुक कर देना है, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक ट्रेड करने का सही तरीका। इसका अब हम एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। यह है इंफोसिस का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर न्यूट्रल डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और उसके हाई को जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, उस कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे। और उस हाई को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करते हैं, वहाँ पर लेंगे हम एंट्री। और इसी कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3। यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो ये है न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट वाला एक रियल एग्जांपल। अब हम देखते हैं न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का एक डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक रियल एग्जांपल। इसमें सारी चीज़ें सेम ही है, बस अब हम देखेंगे डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक एग्जांपल। तो इसमें पहले मार्केट अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद जब न्यूट्रल डोजी का फॉर्म क्रिएट होता है टॉप पर, मतलब रेजिस्टेंस लाइन पे या फिर सप्लाई जोन के आसपास, उसके बाद उस न्यूट्रल डोजी को हम नोट करेंगे। और उसके लो को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करते हैं, उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे। और जब भी वो लो ब्रेक होता है, वहाँ पर लेंगे हम एंट्री। और उस कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा हमारा 1:3। और उसके बाद प्राइस गई नीचे, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट को लेते समय हमने 1:3 के आसपास 50% क्वांटिटी को बुक कर देना है, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो इस न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का ये है डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक ट्रेड करने का एक सही तरीका। इसका अब हम एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। यही रिलायंस इंडस्ट्री का एक 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर न्यूट्रल डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल उसके लो को ब्रेक करते हैं, उस कैंडल के लो पर हम लेंगे एंट्री, और उसके हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा 1:3। और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो ये है न्यूट्रल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक रियल एग्जांपल। अब हम देखेंगे लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, कलर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। बेस्ट वर्क ऑन टॉप एंड बॉटम। इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 5 मिनट का और 15 मिनट का। स्विंग के लिए डेली का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। जबकि यह एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हम दोनों साइड पर हम ट्रेड कर सकते हैं, अप साइड ब्रेकआउट और डाउन साइड ब्रेकआउट। अब हम देखेंगे डाउन साइड ब्रेकआउट के बारे में। डाउन साइड ब्रेकआउट से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भी किसी रेजिस्टेंस लाइन पे या सप्लाई जोन पे अगर लॉन्ग लेग्ड डोजी का फॉर्म क्रिएट होता है, तो उसको हम नोट करेंगे। और जब भी उसको लो को कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, उसी कैंडल को लो को हम नोट करेंगे। और वह लो जब भी दूसरी कैंडल ब्रेक करेगी, वहाँ पर लेंगे हम एंट्री। और पहले वाले कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3। और उसके बाद प्राइस गई नीचे, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। इस प्रकार से हम 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे टारगेट पे, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो यह है लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का, डाउन साइड ब्रेकआउट पर ट्रेड करने का एक सही तरीका। अब इसका हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं। यह है HDFC बैंक का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक स्लाइटली अप ट्रेंड के बाद मार्केट अचानक से गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर लॉन्ग लेग्ड डोजी का फॉर्म क्रिएट करता है, तो इसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करते हैं उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे और वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और उसी कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3 और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो ये है लॉन्ग लेग्ड डोजी का डाउन साइड ब्रेकआउट वाला एक रियल एग्जांपल। अब हम देखेंगे लॉन्ग लेग्ड डोजी का एक अपसाइड ब्रेकआउट वाला एग्जांपल। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, बस अपसाइड ब्रेकआउट होने के बाद हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे वो हमें देखना है। अपसाइड ब्रेकआउट में पहले मार्केट एक डाउन साइड में होना बहुत ज़रूरी होता है, यह डाउन साइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी का एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक करते हैं यहाँ पर हम उसके कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे, और जब भी इस हाई को कोई कैंडल अगली कैंडल ब्रेक करते हैं वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहले वाले कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3। और यहाँ पर प्राइस गई ऊपर और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो जब भी टारगेट अचीव होता है तब वहाँ पर हम 50% क्वांटिटी को बुक करेंगे और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये है लॉन्ग लेग्ड डोजी को ट्रेड करने का एक सही तरीका। अब इसका एक हम रियल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। ये है रिलायंस इंडस्ट्री का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम पे लॉन्ग लेग्ड डोजी का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। अब जब भी कोई कैंडल इस डोजी की हाई को ब्रेक करते हैं उसी कैंडल के हाई पर लेंगे हम एंट्री, और उसी कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3। और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है 1:3 के आसपास, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। ये रूल आपको कंपलसरी यूज़ करना ही करना है। तो आज हमने देखा कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम ट्रेड कैसे करेंगे, कहाँ पर एंट्री लेंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर हमारा टारगेट होगा, और क्वांटिटी को हमने बुक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अभी हमने देख ली है। टाइप्स ऑफ मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू, बस ये दो ही इसके टाइप है। पहले हम देख लेते हैं बुलिश मारुबोजू के बारे में। बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबोजू यह एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है गंजा इंसान। बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। कलर मस्ट ग्रीन, ग्रीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। बेस्ट वर्क ऑन बॉटम एंड रेंज ब्रेकआउट। इंट्राडे के लिए हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 5 मिनट और 15 मिनट का, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यह एक बुलिश पैटर्न है, जब भी इस पर हम ट्रेड करेंगे उससे पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद अगर ये पैटर्न बनता है तो हमारे लिए अच्छा है ट्रेड करने के लिए। हमारे लिए वो सिचुएशन बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो सकती है। तो ये है डाउन ट्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने एक रेंज बनाई है, और यहाँ पर उस रेंज को ब्रेकआउट दिया है बुलिश मारुबोजू के साथ। तो इस बुलिश मारुबोजू को हम नोट करेंगे, और जो भी कैंडल इस मारुबोजू के हाई को ब्रेक करते हैं उस कैंडल के हाई को हम नोट करेंगे, और उसके हाई को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करेगी वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहली वाली कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3। और प्राइस गई ऊपर और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, और वो बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यह है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करने का एक सही तरीका। अब हम इसका एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ट्रेड करते वक्त आपको आसानी हो। यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होता है, और यहाँ पर बुलिश मारुबोजू का फॉर्म क्रिएट होता है। इसको हम नोट करेंगे, और जब भी कोई कैंडल इस
मारुबोजो के हाई को ब्रेक करेगी, उसके हाई को हम नोट करेंगे और वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और उसी कैंडल के लो पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो यह है बुलिश मारुबोजो कैंडलस्टिक का एक रियल एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बेरिश रिवर्सल पैटर्न, यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। कलर मस्ट बी रेड, रेड का होना बहुत ज़रूरी होता है। बेस्ट वर्क ऑन टॉप एंड रेंज ब्रेकआउट, अगर ये टॉप पे या फिर रेंज ब्रेकआउट पे हमें अगर मिलता है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। इंट्राडे के लिए हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 5 मिनट का और 15 मिनट का, स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली का, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, तो इस पैटर्न को ट्रेड करने से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। यह अप ट्रेंड, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बनाई है और उस रेंज को बेरिश मारुबोजो के साथ उसको ब्रेक डाउन दिया है। तो इस बेरिश मारुबोजो को हम नोट करेंगे, और जब भी कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे, और जब भी वो लो ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और उसी कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और प्राइस गई नीचे, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 1:3 पे हमने 50% क्वांटिटी को बुक कर देना है, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है बेरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करने का एक सही तरीका। अब इसका एक अब हम रियल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ट्रेड करते वक्त आसानी हो। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर टॉप पर बेरिश मारुबोजो फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे, और जब भी कोई कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी उसको लो को हम नोट करेंगे, और वहीं पर लेंगे हम एंट्री, और उसी कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये है बेरिश मारुबोजो का एक रियल एग्जांपल। इंडिया के टॉप ब्रोकर ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, यह शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह है हैंगिंग मैन, यह भी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो पहले हम शुरू करते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। कलर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। बेस्ट वर्क ऑन टॉप, अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पे मतलब सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस लाइन पे अगर ये क्रिएट होता है तो वहाँ पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, और वहीं पर हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम बीच में अगर ये दिखता है तो वहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए 5 मिनट का और 15 मिनट का, स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली का, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। यह अप ट्रेंड, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे, और जब भी कोई कैंडल इस शूटिंग स्टार कैंडल्स के लो को ब्रेक करती है तो उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे, और जब भी वो लो ब्रेक होता है वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहले वाले कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और प्राइस गई नीचे, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट को लेते समय हमने जितनी भी क्वांटिटी ली हुई है उसमें से 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यह है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का एक सही तरीका।
अब इसका एक हम रियल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ट्रेड करते समय आपको आसानी हो। यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार का फॉर्म क्रिएट हुआ है, इसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे और वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और उसी कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो यह है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का एक रियल एग्जांपल। अब हम देखते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यह है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक बेरिश पैटर्न है, कलर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। बेस्ट वर्क ऑन टॉप, टॉप पे मतलब अभी मैंने बताया जैसे कि सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस लाइन पे अगर ये क्रिएट होता है तभी हम उसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट का, स्विंग के लिए डेली का, और लॉन्ग टर्म के लिए वीकली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है अप ट्रेंड, और उसके बाद जब भी ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, उसी कैंडल को लो को हम नोट करेंगे, और जब भी ये लो ब्रेक होता है वहाँ पर लेंगे हम एंट्री, और पहले वाली कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और प्राइस गई नीचे, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट को लेते समय हमने जितने भी क्वांटिटी ली हुई है उसमें से 50% क्वांटिटी को हमने बुक कर देना है एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, और बची हुई 50% क्वांटिटी को हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यह है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को ट्रेड करने का एक सही तरीका। अब हम एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हैंगिंग मैन का एक फॉर्म क्रिएट हुआ है, उसको हम नोट करेंगे। और जब भी कोई कैंडल इस हैंगिंग मैन के लो को ब्रेक करती है, उस कैंडल के लो को हम नोट करेंगे, और वहीं पर लेंगे हम एंट्री, और उसी कैंडल के हाई पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट होगा 1:3, और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो यह है हैंगिंग मैन का एक रियल एग्जांपल। तो दोस्तों, अब तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।